बिल्कुल, ये भी बताइएगा क्योंकि पूजा करते हैं इस दिन, दिवाली का त्योहार है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन घर में भी दीपक जलाए जाते हैं, भगवान के सामने रखा जाता है, माता लक्ष्मी के सामने रखा जाता है और पूरे घर में रखा जाता है। तो पूजा के अनुसार किस तरीके से कितने दिए जलाने चाहिए? देखिए, पूजा के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आपका मंदिर स्थापित है घर के अंदर, तब आपको एक बड़ा दीपक ही जलाना है। याद रखिएगा, एक ही दीपक जलाना है। यदि आपके घर के अंदर मंदिर है और आपने चौकी में लक्ष्मी गणेश जी रखे हुए हैं, तो ऐसे में आप छोटे छोटे 5 दीपक जला के और कहीं ना कहीं पूजा कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो एक ही बड़ा दीपक जलाएं, याद रखिएगा। बिल्कुल। अब हम दीपक जलाने के बारे में तो बात कर रहे हैं कि चौमुखी जला सकते हैं, प्रवेश पे 2 अगल बगल में रख सकते हैं, बालकनी में इतने रख सकते हैं, वहाँ उतने रख सकते हैं, लेकिन क्यों? लाभ क्या है? क्यों जलाते हैं दीपक? देखिए, दीपक के लिए ज्यादातर कहा जाता है दीपक ज्योति प्रब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपक हरोतु मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते। यानी दीपक हरोतु मे पापम, यानी दीपक जो जलाने से जो पाप होता है, पाप का मतलब क्या होता है? वातावरण के अंदर जो विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो हमारे वातावरण से खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम को दीपक जरूर जलाना चाहिए। उसी प्रकार से जब भी आप दीपक जलाएंगे तो आपके मन के अंदर शांति आएगी, एकाग्रचित्ता बढ़ जाएगी, मन के अंदर प्रसन्नता आएगी। यानी मन के पाप को भी ये दूर करता है और वातावरण के पाप को भी ये दूर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के अनुसार नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, मन में शांति आती है, और जैसा कि आप बता रहे हैं और भी कई फ़ायदे हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो यही, अंधकार दूर हो जाता है, और इसी का तो ये त्यौहार है। ये भी ज़रा बताइएगा, क्योंकि ये त्यौहार बेहद ही पावन माना जाता है, पूजा की जाती है, किस विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए? क्योंकि सभी अपने घर में भगवान गणेश को भी रखते हैं, माता लक्ष्मी को भी रखते हैं, लेकिन सवाल यही होता है कौन से पोजीशन में दोनों को रखना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए? देखिए, विधि विधान की बात यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, लकड़ी की चौकी ले लीजिएगा, उस पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। अगर आपके घर के अंदर मंदिर स्थापित है तो वहाँ पर लाल वस्त्र बिछा के आप लक्ष्मी गणेश जी की फ़ोटो आती है मार्केट में, वो ले सकते हैं, या लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आपको स्थापित करनी है। याद रखिएगा कि एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, उसको ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी गणेश जी जो हैं वो पति पत्नी नहीं है, पुत्र और कहीं ना कहीं माता है। तो इसलिए उनको वाम आग्नि भार्या, यानी कहते हैं ना कि जब भी हम पूजा करते हैं तो हमारे बाएं जो है हमारी स्त्रियां बैठती हैं, लेकिन माताएं या बहनें अगर होंगी तो हमारे दाएं में बैठेंगी। तो लक्ष्मी जी हमेशा आपके दाएं में रहेंगी, बाएं में नहीं रहेंगी। याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा, क्योंकि वो उनकी पत्नी नहीं है, उनकी माता है। ये थोड़ा सा जातकों को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये सुना है कि हमेशा स्त्री जो भी होता है पुरुष के उल्टे हाथ में बैठती है, लेकिन ये उल्टे हाथ में कब बैठती है? जब वो उनकी पत्नी होती है, माता होती है, बहन होती है, कुंवारी होती है, तो राइट हाथ में बैठती है। जैसे राइट में कलावा बनता है जब स्त्री कुंवारी होती है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है ये मैंने बता दिया। तो आपको जब भी गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित करना है तो दक्षिण दिशा में आपको कहीं ना कहीं, यानी आपके दाएं में लक्ष्मी जी को स्थापित करना है, ये याद रखिएगा। साथ ही साथ उसके बाद आपको क्या करना है, आप पुष्प ले लीजिएगा, सबसे अच्छा ये 5 प्रकार के फल आते हैं, खील आता है, खिलौना आता है, और साथ ही साथ जो मिठाई आती है वो ले लीजिएगा। और इसका एक मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री का मंत्र, अगर ये भी ना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ये बोल दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, दीपक जलाना है। दीपक जब आप जला लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, पहले दीपक जलाने के बाद गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि ये मैं दीपावली की पूजन करने जा रहा हूँ, दीपावली की साधना करने जा रहा हूँ, माँ लक्ष्मी माता को प्राण प्रतिष्ठित अपने घर में करने जा रहा हूँ कि पूरे साल मेरे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, अष्ट लक्ष्मी मेरे घर में वास हो। इस प्रकार की कामना करते हुए सबसे पहले गणेश जी का आह्वान कर लीजिएगा कि हे गणेश जी, हम जो भी कर रहे हैं, चाहे त्रुटिपूर्ण कर रहे हैं, चाहे अशुद्ध कर रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर उसको कामयाब करना। उसके बाद आप लक्ष्मी की आरती कर लीजिए, लक्ष्मी जी को भोग लगा लीजिए।
कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत पूजी तंतेसी। यानी कि आपको भावना से, यानी अगर आप भाव से पूजा करते हैं तो आपको मंत्र भी नहीं आते ना, तब भी पूजा लगेगी आपकी। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि आस्था से बड़ी कोई विश्वास नहीं हो सकता और कोई चीज हो ही नहीं सकती। आस्था है यानी कि सब कुछ आपने फिर भगवान के प्रति अपना समर्पण दे दिया, सब कुछ दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सभी दर्शकों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से दियों को अपने घर पर रखना है, किस तरीके से दीपावली का ये पावन त्योहार मनाना है। आप सभी को दीपावली के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।